राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अहमियत। प्रतीक्षा अभी सोफे पर बैठे किसी ख्याल में खोई हुई थी। तभी पूनम ने उसे पुकारा, भाभी जी, कहाँ खो गई? मैंने घर की सारी सफाई कर दी है। आप कहे तो आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ, बढ़िया सी चाय बना दे और अपने लिए भी बना लेना। कुछ ही देर में पूनम चाय बनाकर प्रतीक्षा के पास आकर बैठ जाती है। भाभी जी, क्या सोच रही हैं आप? आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। प्रतीक्षा, कभी कभी किसी इंसान की अहमियत उसके बाद समझ में आती है। माँ जी को गए अभी 3 महीने हुए हैं। उनके सामने मैं कितनी बेफिक्र थी। लेकिन भाभी, आपकी सास तो हमेशा आपको डांटती रहती थी। प्रतीक्षा, बस यही बात तो आज उदास कर देती है। आज न कोई डांटने वाला है, न कोई रोकने टोकने वाला, लेकिन अंदर कितना सूनापन है यह तू नहीं समझेगी। प्रतीक्षा ने अपनी सास के अंतिम समय में उनके पास बैठकर बिताए पलों को याद करते हुए कहा, तुझे पता है उन आखिरी पलों में माँ जी ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए मुझे अपना सब कुछ सौंपते हुए कहा, बेटी, ये सब अब तुझे संभालना है। और हाँ, अब मैं नहीं रहूँगी टोकने के लिए, घर को संभाल कर चलाना। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर से छत हट गई है और मैं अब यह सब कैसे संभालूँगी। उस दिन से आज तक सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ छूट जाता है। यह कहकर प्रतीक्षा रोने लगी। भाभी, अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है, हिम्मत से काम लो। प्रतीक्षा, सुन, तू घर का काम निपटा ले, मैं कुछ देर में आती हूँ। प्रतीक्षा घर से निकलकर ऑटो लेकर सीधा बैंक पहुँच जाती है। बैंक पहुँचकर वह लॉकर खोलने पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वह अपनी सारी ज्वेलरी को छूकर देखती है, जो उसे उसके पिता ने दी थी और जो अंतिम समय में उसकी सास ने दी थी। प्रतीक्षा उन्हें छूकर अपनी सास को पाने का एहसास करती है। जिस ज्वेलरी को एक बार पहनने के लिए अपनी सास से वह बार बार तकरार करती थी, आज वह हमेशा के लिए उसके पास है, लेकिन उसे वह ज्वेलरी फीकी लग रही है। अभी पिछले साल की ही बात है। प्रतीक्षा ने अपने पति नितिन से कहा था, सुनो, आप माँ जी से बात करो, उनकी ज्वेलरी को सुनार को देकर मेरे लिए नए फैशन का सोने का सेट बनवा दीजिए। प्रतीक्षा, तुम्हें पता है माँ नहीं मानेगी, वह हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अलग से एक सेट बनवा दूंगा। आज का दिन है। प्रतीक्षा के सामने लॉकर में वही पुश्तैनी सेट पड़ा था, लेकिन उसे देकर नया सेट बनवाने के ख्याल से ही वह कांप जाती है। उसे लगा जैसे उसकी सास का आशीर्वाद शामिल है और अंतिम समय में उनके कहे के शब्द, बेटी, अब ये सब तुझे ही संभालना है। इन सब बातों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक गए। उसने एक बार सभी ज्वेलरी पर हाथ फेरा, जैसे उसके बहाने अपनी सास का आशीर्वाद पाना चाह रही थी। उसके बाद लॉकर बंद करके घर आ गई। शाम को नितिन घर आए तो प्रतीक्षा ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर नितिन ने कहा, सुनो, तुम्हें क्या लगता है माँ इस दुनिया घर से चली गई है? नहीं, वे अपना एक अंश तुम्हारे दिल में छोड़ गई है। अब तुम कोई भी फैसला इस घर के लिए लोगी तो तुम्हारे दिल में बैठी माँ तुम्हें गलत फैसला लेने से रोकेगी। बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, जब तक रहते हैं हमें ज़िंदगी जीने के सही सलीके सिखाते रहते हैं। उनके न रहने पर वही सलीके सीखने के लिए ज़िंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। अगले दिन प्रतीक्षा से काम करने का ढंग, सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया था। एक अलग सा बड़प्पन उसके अंदर दिखने लगा था। अब वह पूरी तरह से बदल गई थी। अपनी सास की सिखाई हुई बातें उसे अच्छी तरह से याद थी
उसने घर का हर फैसला अपनी सास की तरह लेना शुरू कर दिया। उसकी सास तो नहीं रही, पर उनके उसूल और आदर्श आज भी घर में मौजूद हैं। किसी ने सच ही कहा है, इंसान की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।